जब कानून पॉलिटिक्स से टकराता है तो सिर्फ कोर्ट रूम में आर्गुमेंट्स नहीं होते, एक साइलेंट पावर गेम भी शुरू हो जाता है। और इस वक्त यही गेम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर। ऐसा लगता है जैसे वक्फ एक्ट का मुद्दा एक लीगल डिस्प्यूट से ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ शार्प ऑब्जर्वेशंस के बाद सेंटर ने फाइनली कह दिया कि वक्फ बाय यूज के रिमूवल और वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स की अपॉइंटमेंट वाले प्रोविजंस को पॉज किया जाएगा। इससे पहले कि कोर्ट इन प्रोविजंस पर स्टे लगाता, सेंटर ने पहले ही अपना स्टैंड सॉफ्ट कर दिया। स्मार्ट मूव मे बी, बट ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कैसे सेडिशन लॉ के मैटर से लेकर आर्टिकल 370 के केस में सेंटर ने ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल की है, चलिए देखते हैं। तो हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। इस वीडियो में डीप डाइव करने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने काफी हंगामा मचाया जब इसमें नए प्रोविजंस लाए गए, स्पेशली रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज। अब इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि अगर कोई जमीन हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली किसी रिलीजियस या कम्युनिटी पर्पस के लिए यूज होती आई है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जा सकता है। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था, प्रूफ कौन करेगा, ओनरशिप का क्या, प्रॉपर्टी राइट्स कहाँ जाएंगे। दूसरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करना। काफी लोगों ने इसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोला और कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, कहकर कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा। लेकिन जब अप्रैल 16 को सुप्रीम कोर्ट ने ओरल रिमार्क्स दिए कि वो इन प्रोविजंस को स्टे करने का सोच रही है, तभी लगा कि सेंटर को एक लीगल झटका मिल सकता है। पर उसी वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला, थोड़ा वक्त चाहिए, हमारी साइड को अच्छे से सुन लीजिए। कोर्ट ने अग्री किया, लेकिन जब थर्सडे को हियरिंग हुई तो एसजी तुषार मेहता ने एक नए तरीके से बात स्टार्ट की। बोला कि सेंटर रिटर्न सबमिशन फाइल करेगा और तब तक स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। जब बेंच ने पुश किया कि रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज जैसे क्लॉज का इम्पैक्ट बहुत सीरियस हो सकता है, तब एसजी मेहता ने फाइनली अश्योर किया सेंटर इस प्रोविजन को पॉज करेगा और वक्फ बोर्ड्स में फिलहाल नॉन मुस्लिम अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। ये बस एक लीगल रिट्रीट नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था। और ऐसे स्ट्रेटेजिक रिट्रीट्स सेंटर ने पहले भी किया है। जहां सुप्रीम कोर्ट से एडवर्स रूलिंग आने की पॉसिबिलिटी होती है, वहां सरकार पहले ही अपनी पोजीशन सॉफ्टन कर देती है या स्टेप बैक ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए 2022 का सेडिशन लॉ का केस याद है। मई 11 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइमा फेसाई सेडिशन लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। अगले दिन ही सेंटर ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया और कहा हम इस लॉ को री एग्जामिन करना चाहते हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक एसजी मेहता इस लॉ का फुल ऑन डिफेंस कर रहे थे। सेम चीज सितंबर 2023 में आर्टिकल 370 केस में हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये डिसाइड करने जा रही थी कि क्या पार्लियामेंट एक फुल फ्लेजेड स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकता है। तब सेंटर ने बोला जम्मू एंड कश्मीर को हम स्टेटहुड वापस देंगे, बस लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा। कोर्ट ने फिर इस मुद्दे पे डिसीजन देने की जरूरत नहीं समझी। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ने नोट किया था कि द सॉलिसिटर जनरल स्टेटेड दैट द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी रिस्टोर्ड एक्सेप्ट फॉर द कार्विंग आउट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। In view of the statement, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3। अब सवाल उठता है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है या एक टैक्टिकल एस्केप। क्या ये जुडिशरी के सामने मैच्योर पॉलिटिक्स है या सिर्फ लीगल सेटबैक से बचने का तरीका। वक्फ एक्ट का मुद्दा इसलिए भी सेंसिटिव बन गया है क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी राइट्स, रिलीजियस गवर्नेंस और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस सब एक साथ जुड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि लैंड राइट्स और सेक्युलर फैब्रिक का इशू है ये, और अगर इन क्लॉजेस को बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के छोड़ दिया गया तो मिसयूज का चांस बन जाता है। पर लोगों का मानना है कि इस पर ही एग्जीक्यूटिव थोड़ा डिफेंसिव हो गई है। वो नहीं चाहते थे कि कोर्ट कोई स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करे, इसलिए पहले ही मुद्दे को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये एक और मिसाल है जहां सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है। कोर्ट के रिमार्क्स एक जुडिशियल वार्निंग जैसे होते हैं और सेंटर का क्विक रिट्रीट उस वार्निंग को सीरियसली लेना दिखाता है। बट पब्लिक परसेप्शन में ये लगता है कि सेंटर सिर्फ तब मान जाएगी जब उसे लगेगा कि कोर्ट से हार मिलने वाली है। 2020 में भी ऐसे ही हुआ था। दिल्ली राइट्स अक्यूज्ड सफूरा जरगार की बेल पे सेंटर ने अपोज किया था, लेकिन जब कोर्ट ने सिंपैथी दिखाई प्रेगनेंसी के बेसिस पर, तब एसजी मेहता ने बोला हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रिलीज कर दीजिए। कोर्ट ने बेल दे दी, लेकिन सरकार की पोजीशन तब तक बदली जब उसे लगा कि बेल वैसे भी मिलने वाली नहीं है। तो अब जब वक्फ एक्ट पे सबकी नजर थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ क्लॉजेस को रोकना पड़ेगा, सेंटर ने क्विक यू टर्न लेकर उसी तरह का पैटर्न दिखाया। लेकिन अब कोर्ट सिर्फ ओरल रिमार्क्स पे रुकने के मूड में नहीं लग रही। बेंच ने क्लियरली बोला वी विल पास ऑर्डर्स आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स। तो पॉज होने के बाद भी ये केस खत्म नहीं हुआ है।
इस पूरी कहानी का कोर मैसेज ये है, कानून बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड करना जुडिशरी का। जब दोनों अपने डोमेन में रहते हैं तब सिस्टम बैलेंस में रहता है, लेकिन जब एक दूसरे के स्पेस में इंक्रोच करते हैं, चाहे वो डिले हो, प्रीएम्पशन हो या प्रेशर हो, तब टेंशंस क्रिएट हो जाती है। और वक्फ एक्ट का इशू अब सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का एक और हीटेड फ्लैश पॉइंट बन गया है। आने वाले दिनों में कोर्ट इस पर फाइनल ऑर्डर पास करेगा, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रोल में असर्टिव है और सरकार को ये समझ आ गया है कि कानून सिर्फ बनाने का नहीं, समझाने का भी काम है। और जब समझाने की बारी आती है तो कोर्ट की आवाज सबसे आखिरी होती है और सबसे गहरी भी। लेकिन इस मामले में लोगों की क्या राय रही है, चलिए एक एक करके देखते हैं। Friends, at a political level you cannot amputate Article 26 and call it administrative efficiency. You cannot call this an amendment act, whereas in fact it is an assault on identity, an assault on autonomy, an assault on constitutional values. A board with a token Muslim representation is another form of appropriation. It's not about minorities called Muslims. It's about a messaging. It's about a message. Let's be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue. देखिए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के दो ही आदेश हैं। पहला आदेश ये है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, नोटिफाइड है या इस्तेमाल हो रही है, उनको छेड़ा नहीं जाएगा इस कानून के तहत में। ये एक बहुत बड़ी राहत है। हमें अंदेशा था इस बात का कि वक्फ बाय यूज़र के तहत में जो इन्होंने राइडर लगाया था, उसके नतीजे में बहुत सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाने वाली थी। तो इन्होंने बुनियादी ऑर्डर ये दिया है कि वक्फ की वो प्रॉपर्टी जो नोटिफाइड है